लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए आज की शुरुआत मोटिवेशन के साथ। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है। मतलब हर कोई व्यक्ति होता है ना, वो जन्म से किसी न किसी काम में ना निपुण होता है। बस उसे पता चलने में देरी होती है कि उसे बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि मैं इस काम के योग्य हूँ, मैं या इस काम के योग्य हूँ। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल, राजू कुमार, ओम प्रकाश शर्मा या राजेश यादव। तो किसे नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है भारत में चुनाव आयुक्त। देखो, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दूसरे दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जिनमें से एक है अरुण कुमार। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त, तो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो है अनूप चंद पांडे। तो देखो, एक तो है अनूप चंद पांडे और एक है अरुण कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है राजीव कुमार। ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। तो देखिए, चुनाव आयुक्त होता है ना, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य सदस्य होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो है राजीव कुमार, और दो अन्य सदस्य हैं, एक है अनूप चंद पांडे और दूसरा है अरुण कुमार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? हमारे मौलिक अधिकार है 6। कितने अधिकार है? 6। तो फर्स्ट है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। और अंतिम छठा है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार।
तो देखिए, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और लास्ट है सिक्स है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल कितने? 6 अधिकार हैं। किसी युद्ध को नरक निर्माता का युद्ध कहते हैं? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसे नरक निर्माता का युद्ध कहते हैं? तो नरक निर्माता का युद्ध कहते हैं बक्सर के युद्ध को। किस युद्ध को कहते हैं? बक्सर के युद्ध को, जो 1767 के अंदर हुआ था। बक्सर का युद्ध है, उस युद्ध को नरक निर्माता का युद्ध कहते हैं। उसके बाद इलाहाबाद की संधि है ना, कब हुई थी? इलाहाबाद की दोस्तों 2 संधि हुई थी। जो पहली संधि है वो हुई थी 12 अगस्त 1765 के अंदर हुई थी। और जो दूसरी संधि है ना, वो हुई थी 16 अगस्त को, और वो भी 1765 के अंदर। तो इलाहाबाद के अंदर 2 संधि हुई थी, एक तो 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। दलाई लामा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या गांधी मंडेला पुरस्कार? तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था ना, उनका जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो समिति थी रंगनाथ मिश्रा समिति। रंगनाथ मिश्रा समिति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है ना, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो रंगनाथ मिश्रा समिति। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लिंकायत अली। कई बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है लिंकायत अली। उसके बाद वाचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये वाचुआ महोत्सव है, ये असम के अंदर मनाया जाता है। और विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और ये रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर, 21 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर। तो विश्व टेलीविजन दिवस है वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस प्रथम बार 1996 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1996 के अंदर, 96 के अंदर मनाया गया था। और कर्क रेखा पर भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो ये है रांची। कौन सी राजधानी है? रांची। रांची है झारखंड की। तो कर्क रेखा पर भारत के किस राज्य की राजधानी है स्थित है? तो यह है रांची, झारखंड की। और प्रथम टेलीविजन दिवस है 1996 में मनाया गया था। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है, यह है पोर्ट ब्लेयर में।
अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में विशेष तौर से 2 ज्वालामुखी पाई जाती है। तो फर्स्ट है वो है बैरन ज्वालामुखी, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कभी भी इसके अंदर विस्फोट हो सकता है। ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। और दूसरी है नारकोंडम। कौन सी है? नारकोंडम। तो देखो अंडमान निकोबार के अंदर 2 ज्वालामुखी, एक तो बैरन और दूसरी नारकोंडम। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार साइन सेबाग द्वारा लिखी गई पुस्तक, एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश इतिहासकार है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, द वर्ल्ड फैमिली, द हीरो ऑफ द फैमिली, द ब्रिटिश राज ऑफ फैमिली। तो द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री है ना, ये उनके द्वारा लिखी गई है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है साइन सेबाग द्वारा। समता व समानता का अधिकार, समता व समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता व समानता का अधिकार है ना, वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और अनुच्छेद 14 क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। क्या है कि अनुच्छेद देखो समता व समानता का अधिकार है ना, ये 14 से 18 तक है, टोटल 6 अधिकार है। और जो 14 है ना, वह है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वह है एंड्रोथा। क्या नाम है? एंड्रोथा। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। तो देखो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोथा। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वो है हुगली नदी के किनारे। तो बंगाल में द्विवेद शासन की स्थापना कब की गई थी? तो बंगाल के अंदर 1764 में बक्सर का युद्ध हार गए। और हारने के बाद अंग्रेजों ने है ना 1765 के अंदर 1765 के अंदर एक द्विवेद शासन की स्थापना की। सेमेरु ज्वालामुखी किस देश में है? तो सेमेरु ज्वालामुखी है वह है इंडोनेशिया के अंदर। किस देश के अंदर है? इंडोनेशिया के अंदर। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कितने तीरंदाजी अकादमी स्थापित करेगी? 99, 100, 50 और 200। तो कितने करेगी? 100। कितनी करेगी? 100 अकादमी है जो भारत सरकार है वह स्थापित करेगी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 है कि धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान
के आधार पर भेदभाव निषेध। कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को जन्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने किसी कहीं पर उनका जन्म हुआ, किसी की जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर उन्हें भेदभाव नहीं कर सकते। और पीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। तो पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। और अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। संघीय सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता क्या है? अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जो संघीय सहयोग संगठन की 2023 की अध्यक्षता करेगा? वो करेगा भारत। तो भारत में संघीय सहयोग संगठन 2023 की बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। और भारत के कहाँ पर किया जाएगा? तो वाराणसी के अंदर। किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से जंगल हैं जो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो वह है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो भारत में किस प्रकार के जंगल सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार है कितने? टोटल 6 है। और ये किस देश से लिया गया है? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह 69.8%। तो देखिए मौलिक अधिकार है ना, वो तो लिए गए हैं अमेरिका से और टोटल मौलिक अधिकार है 6। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने ग्रामीण हैं? जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह है 69.8। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स? तो 61, 62, 63 और 60। तो ये है 61वां स्थान किसमें? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 के अंदर। पूर्वोत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कौन सा पूर्वोत्तर भारत का? तो गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, ईटानगर। तो कहाँ पर किया गया है? सिलचर के अंदर। तो देखिए केंद्रीय आयुष और बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में जो यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। बहुत ही ये पहला है जो पूर्वोत्तर भारत का है ना,
यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का उद्घाटन है जो सिलचर में किया गया है। कहाँ पर? सिलचर। सिलचर है कहाँ? तो यह है असम के अंदर। प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो कामेंग जल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।